अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मामा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लाई हूँ टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि आर्ट वर्क के बारे में जानना चाहते हैं कि आर्ट क्या चीज़ है और किस तरह हम लोग उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके एक आर्ट वर्क बनाते हैं। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जी हाँ, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आए पहले हम देखते हैं चैनल का इंट्रो। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। आप व्यूअर्स एक पिक्चर को पेंट कर रहे हो या कोई किसी चीज़ की पिक्चर ले रहे हो या कोई स्कल्पचर बना रहे हो, इवन कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके कुछ उसूल होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कहते हैं। अगर इसमें एक प्रिंसिपल भी इधर से उधर हो जाए तो वो आपके आर्ट वर्क को ख़राब कर सकता है। जी हाँ, ये ज़रूरी उसूल हैं जो हर आर्टिस्ट एक आर्ट वर्क में देखता है और उसे सराहता है। आए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप जानिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स की लिस्ट को देखते हैं। तो चलें। जी व्यूअर्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट या डिज़ाइंस के जो उसूल हैं वो टोटल हैं 8। आप जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं। नंबर 1 है यूनिटी, बैलेंस, मूवमेंट, रिदम, फोकस, कंट्रास्ट, पैटर्न और प्रोपोर्शन। ठीक है व्यूअर्स, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस। जिस तरह बाइक के 2 टायर होते हैं और आप इजीली उस पर बैठ सकते हैं, अगर एक टायर भी मैं उससे रिमूव कर दूं तो क्या आप उसको चला सकते हैं? नहीं ना व्यूअर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर आर्ट वर्क में बैलेंस ना हो तो वो तस्वीर बेकार हो जाती है। बैलेंस के भी 3 तरीके हैं, या आप उनको टाइप्स कह सकते हैं या किस्म भी कह सकते हैं। नंबर 1 है सिमेट्रिकल, नंबर 2 है एसिमेट्रिकल और नंबर 3 है रेडियल। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस, आपको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं। सिमेट्रिकल बैलेंस वो होता है जिसके एक्सेस के बोथ साइड्स जो होते हैं, दोनों साइडें जो होती हैं वो एक जैसे हों, उसमें 19-20 का भी फ़र्क ना हो बल्कि 20-20 ही हो, तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ये व्यूअर्स, आप ये दरख्त देख रहे होंगे, इसके एक साइड की ब्रांचेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरी साइड की, मगर फिर भी हमें ये बैलेंस लग रहा है। क्यों? इसकी वजह मेन ये है कि ये आर्टिस्ट ने कलर्स के थ्रू इसको बैलेंस कर दिया है। तो इसको हम लोग एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं, जिसमें दोनों साइडें जो होती हैं एक जैसी नहीं होती मगर हमें लग रही होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब आते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ये इसमें लाइंस हो, शेप्स हो, जो भी हो, वो सेंटर पॉइंट से निकलकर बाहर की तरफ जाती हैं और सब बैलेंस होता है। ठीक है जी व्यूअर्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा एम्फेसिस। व्यूअर्स, एम्फेसिस वो एरिया होता है जहाँ आर्टिस्ट अपना मैसेज कन्वे करे या मेन थीम आप कह सकते हैं डिज़ाइन का वहाँ पे डिस्प्ले हो। हर आर्ट वर्क का एक मेन थीम होता है जहाँ व्यूअर्स का फोकस हो, उसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं और एम्फेसिस भी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं व्यूअर्स, सारे टमाटर रेड हैं, एक टमाटर को उन्होंने ग्रीन कर दिया है, तो हमारी आई ट्रेवल भी उसी पर ही जाके रुकती हैं। इसी तरह आप दूसरी मिसाल देख लें, ये देखें सारी छतरियाँ ब्लैक हैं और इनका फोकल पॉइंट या एफेसिस जो है वो रेड है और आपकी आंखें यहाँ पे ही आके टिकती हैं। जी व्यूअर्स, हमारा तीसरा पॉइंट है यूनिटी। एक आर्ट वर्क में जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हों या जो प्रिंसिपल्स यूज़ हुए हों, उनको अगर इकट्ठे किया जाए तो यूनिटी बनती है। जिस पिक्चर में व्यूअर्स एलिमेंट्स और उसूल आर्ट के कानून के मुताबिक
यूज़ हुए हों उनको कहते हैं यूनिटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सन और मून दोनों कंट्रास्ट हैं, मगर इसको फिर भी बैलेंस किया गया है थ्रू कलर्स और शेप्स। जी, अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, वो है कंट्रास्ट। जी व्यूअर्स, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रिंसिपल है आर्ट में, और आप अपने आर्ट वर्क को इसी की बिहाफ पर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक आर्टिस्ट ने कहा है, कंट्रास्ट क्रिएट्स विजुअल एक्साइटमेंट एंड एड्स इंटरेस्ट टू द आर्ट वर्क। ये इंटरेस्ट आप डिफरेंट एलिमेंट्स से ला सकते हैं, मसलन आप वैल्यू, कलर्स, शेप्स या टेक्सचर से इस पिक्चर को आप डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, आपको ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ब्लैक और वाइट टोटली कंट्रास्ट हैं, मगर आपस में इन्होंने फोकल पॉइंट में इनकी छुट्टियाँ बनाकर इसको बैलेंस कर दिया है। इसी तरह आप कंट्रास्ट के ये देखें ऑरेंज और ग्रे कंट्रास्ट कलर्स हैं, मगर शेप्स और उसको इस तरह का यूज़ किया है कि आपके आर्ट वर्क को चार चांद लग जाते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिदम। जी व्यूअर्स, रिदम कहते हैं, एक्चुअली रिदम को मैं फ़्लो से मुशाहिबत दे सकती हूँ। अगर एक आर्टिस्ट अपने डिज़ाइन या आर्ट वर्क में एक मूवमेंट की फील या लुक रखे तो उससे पेंटिंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। बस ये है कि आपने ख्याल रखना होगा व्यूअर्स के रिपीटिशन जो आप लोग कर रहे हैं पेंटिंग में या किसी भी आर्ट वर्क में, तो उसकी प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए ताकि एक रिदम हो, ना कि बीच में बिल्कुल कंट्रास्ट आ जाए। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर में देखें, अभी कुछ लीव्स मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कलर्स भी डिफरेंट हैं, मगर एक रिदम, एक फ़्लो आपको ज़रूर नज़र आ रही है जिसको देखने में आपको मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको फिर बता दूं कि आप जब रिदम की यूज़ करें, रेपिटेशन करें, तो उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइंस जा रही हैं और सब एक फ़्लो में जा रहा है। हालांकि कलर्स डिफरेंट हैं और लाइंस के टेक्सचर भी डिफरेंट है, मगर एक फ़्लो आपको ज़रूर उसमें नज़र आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे सिक्स पॉइंट। हमारा सिक्स पॉइंट है पैटर्न। पैटर्न उमूमन व्यूअर्स ऐसा प्रिंसिपल है, किसी भी एलिमेंट की हम लोग जब रिपीटिशन करते हैं तो पैटर्न कहलाई जाती है। मतलब ऐसा डिज़ाइन या मोटिव या जहाँ लाइन या शेप या कलर की रिपीटिशन हो रही हो, बार रिपीट हो रही हो, तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। ये उमूमन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और टाइल जब कोई डिज़ाइन करते हैं, टाइल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आप ये देखें, डिफरेंट मोटिव्स हैं, बार रिपीट हो रहे हों, तो इसको हम लोग कहते हैं पैटर्न। अब हम लोग व्यूअर्स अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में आपसे मैं कहूँगी व्यूअर्स, एक ऐसा फ्लो या आई ट्रैवल जिससे आपकी नज़र पूरे आर्ट वर्क पे मूव करे, ना बजाय इसकी कि आप एक पेंटिंग देख रहे हो व्यूअर्स, तो आपकी नज़र का मरकज़ बजाय एक पॉइंट पर रखें, आप बाकी पेंटिंग पर भी नज़र दौड़ाएं। मसलन आप ये पेंटिंग देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट ने कितनी खूबसूरती से इसमें एक आई ट्रैवल बनाया हुआ है, जिसमें आपकी नज़र बस मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, रुक नहीं पा रही एक जगह पर। ये देखिए, एक लहर खूबसूरत तरीके से उसने बनाकर आपकी आई ट्रैवल कर रही है। जी व्यूअर्स, इस तरह हम लोग प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स तो सब पढ़ चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये हम लोग डिज़ाइन में कैसे इसको यूटिलाइज़ करें और फोटोग्राफी की फील्ड में हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आए व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर की एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप पिक्चर की स्लाइड देख रहे होंगे, जिसका टाइटल भी है द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस। बैलेंस के एरोस अगर आप देख रहे हो तो इस औरत के बालों की जो शेप है वो सर्कुलर है। अब
वो है जेट ब्लैक। पिक्चर में जो सबसे ज़्यादा उठ रहा है, तो इसलिए आर्टिस्ट ने उसको बैलेंस करने के लिए साइड में डिफरेंट शेप्स की बुशेस बना दी हैं। तो वो भी डिफरेंट ग्रीन कलर्स में, मगर शेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह की हैं। ठीक है, इससे पिक्चर में बैलेंस आ गया है। अब आ जाते हैं इसकी दुपट्टे या वफलर की साइड। जो दुपट्टा हवा में उड़ रहा है वो एक रिदम, एक फ्लो बना रही है, आपकी पेंटिंग को चार चांद लग रहे हैं। ठीक है, अब इस दुपट्टे को अगर फ्लैट दुपट्टा होता, इसमें कोई डिज़ाइन ना होता, तो ये बहुत ही अजीब सा लगता। इसलिए आर्टिस्ट ने इसमें पैटर्न भी डाल दिया है। पैटर्न इसी को कहते हैं जो इसमें सर्कुलर शेप्स आप जो देख रहे हैं, तो इससे एक ये है कि उसकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लग रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रास्ट जो आप देख सकते हैं कि उसके बालों का कंट्रास्ट ब्लैक कलर जो है पीछे लाइट ग्रे कंट्रास्ट बैकग्राउंड में दे दिया है। हालांकि फैमिली दोनों ब्लैक ही हैं कलर्स के, मगर ये है कि लिटरली कंट्रास्ट देकर पिक्चर की खूबसूरती बढ़ा रहा है। जी व्यूअर्स, अब आ जाते हैं मूवमेंट। आप देख रहे हैं कि पत्ते हवा में उड़ रहे हैं और कुछ साइड पे जा रहे हैं, दुपट्टा भी उड़ रहा है, तो इससे पिक्चर में एक मूवमेंट आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मूवी चल रही हो। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इस प्रिंसिपल्स की क्या अहमियत है। और सबसे लास्ट आ जाते हैं यूनिटी ये होती है कि व्यूअर्स आप जैसे देख रहे हैं कि उस औरत ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। अब ब्लू की ही फैमिली या कलर आप लेकर उसने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया है। अगर इस औरत ने रेड शर्ट पहनी होती तो ये पिक्चर बहुत ही बदनुमा लगती, मगर ये है कि आर्टिस्ट ने एक वेरिएशन रखी है कलर्स की इस पिक्चर में, जिससे एक यूनिटी आ रही है, आपस में एक मिलाव, इनकी मेल जोल और या आप कह सकते हैं मिलाप हो रहा है। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स की समझ भी आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स, इसको मज़ीद आगे तो हम लोग लेकर जाएंगे। आपको फ़ोटोग्राफी की भी क्लासेस में दूंगी, तो उसमें बहुत ये काम आएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको सबसे पहले ये वीडियो शेयर करूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।